नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह और आज की कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। अब देखिए ना, नीतीश कुमार ने हाल ही में राज्यसभा चुनाव जीता है। संसदीय नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एमएलसी का सदस्य रहते हुए राज्यसभा के लिए निर्वाचित होता है तो उसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर राज्य सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। यानी अब ये बात पक्की है कि बिहार की सियासत में नीतीश युग के अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत की हलचल अब ठोस आकार लेने लगी है। चर्चाएं हैं कि सीएम नीतीश कुमार का एक वेल प्लान रणनीति के तहत बिहार की सत्ता की चाबी बीजेपी को सौंपने की तैयारी कर चुकी है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार एक नहीं बल्कि 2 चरणों में इस्तीफा देने वाले हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होगा? दरअसल सूत्रों और राजनीतिक विशेषज्ञों के आधार पर, उनके विश्लेषण के आधार पर जो तस्वीर उभर के सामने आ रही है उसके मुताबिक पहला कदम विधान परिषद की सदस्यता छोड़ने का होगा। नियमों के अनुसार अगर कोई नेता राज्यसभा का सदस्य बनता है तो उसे राज्य विधान मंडल की सदस्यता एक निश्चित समय के भीतर छोड़नी होगी और नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और ऐसे में उनके सामने संवैधानिक बाध्यता है कि वो समय रहते एमएलसी पद से इस्तीफा दे दे। ये समय सीमा मार्च के अंत तक मानी जा रही है, इसलिए 30 मार्च को एक अहम तारीख के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरे चरण में वो औपचारिक रूप से राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे, तब सीएम पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। यानी सरकार बदलने का मामला मार्च के आखिर से अप्रैल तक चल सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। चर्चा ये है कि इस बार सत्ता का केंद्र भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बिहार में पहली बार भाजपा का सीएम बनने का रास्ता साफ होगा। अभी तक राज्य की राजनीति में जेडीयू और नीतीश कुमार की भूमिका केंद्रीय रही है। बता दें कि बिहार के सीएम के चेहरों के तौर पर कई नाम चर्चाओं में है। बात करें तो मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सबसे आगे माने जा रहे हैं। हाल ही के कार्यक्रमों और राजनीतिक संकेतों में भी उनका कदम बढ़कर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा कई और नाम चर्चाओं में हैं, जिनमें से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे के अलावा मुस्लिम चेहरा शाहनवाज हुसैन शामिल है। हालांकि एनडीए के अंदर अभी तक किसी नाम पर औपचारिक सहमति नहीं बनी है और बताया जा रहा है कि यानी आखिरी फैसला ऊपर के नेता ही करेंगे। एनडीए के लिए ये पूरा घटनाक्रम राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। एक तरफ गठबंधन की एकजुटता बनाए रखना, वहीं दूसरी तरफ नेतृत्व परिवर्तन को बिना किसी असंतुलन के सहमति देना। बताया जा रहा है कि 26 मार्च तक चल रही समृद्ध यात्रा के समापन के बाद ही इस मुद्दे पर औपचारिक चर्चाएं शुरू होगी। यानी राजनीतिक रूप से माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि बदलाव अचानक ना लगे बल्कि योजनाबद्ध दिखे। राजनीतिक के जानकार कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो इससे 2 बड़े संकेत निकल के सामने आते हैं। अगर इन्हें पॉइंट टू पॉइंट समझे तो कई लेवल पे मैसेजिंग होगी। एक और जहां बिहार में लीडरशिप की नई पीढ़ी के लिए अवसर होंगे तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र में एनडीए के भीतर जेडीयू की भूमिका मजबूत होगी। वहीं तीसरी बीजेपी के लिए ये अवसर होगा कि वो राज्य में अपनी पकड़ को और मजबूत करे और विधानसभा चुनाव में पहले सत्ता की कमान अपने हाथ में ले। हालांकि ये रास्ता पूरी तरह सामान्य नहीं है। एनडीए के भीतर संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जेडीयू कार्यकर्ताओं की नाराजगी को संभालना भी एक बड़ा चैलेंज होगा ताकि नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट पर नए सीएम के प्रति जनता का भरोसा बना रहे। सबसे बड़ा टास्क होगा कि स्पष्ट है कि ये सभी फैक्टर्स आने वाले दिनों में अहम भूमिका निभाएंगे। दरअसल बिहार की राजनीति एक बार फिर से बदलाव के दौर में प्रवेश कर रही है। इसी कड़ी में राजनीति के जानकार बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार का 2 किस्तों में इस्तीफा की रणनीति केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक समीकरण है जो राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर असर डालेगा। अब सबकी नजर 30 मार्च और उसके बाद आगे की तारीखों पर टिकी है, जहां से बिहार की सत्ता की नई कहानी शुरू हो सकती है। ऐसे आपको क्या लगता है, इस बार बिहार का सीएम कौन बनेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।